का भाव जिस अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया भर में एक अलग प्रकार का माहौल था, ऐसे में वीरांगना ने उनके दांत खट्टे करते हुए प्राणों का तो उत्सर्ग किया ही, लेकिन अंग्रेजों की छाती पे सच्चे अर्थों में वो सूल के भांति चुकी थी। मैं अपनी वीरांगना को प्रणाम करते हुए प्रदेश की सभी जनता की ओर से विनम्र करता हूँ। 26वां आयोजन माननीय हमारे वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे हमारे क्रांतिकारियों को, शहीदों को, महान वीरांगनाओं को याद करके ये स्मरण करने में उनको भेजना चाहता हूँ। और प्रदेश सरकार ऐसे सारे कामों में सदैव अग्रगण्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका शब्द ही है विरासत से विकास की ओर, अपने विरासत की एक गौरवशाली घटना हमको न केवल अगले ऐसे सारे संगठनों के बीच हमारे पूर्वजों का गर्व करने का मौका देती है, आने वाले समय की दृष्टि से ये साथियां जिनको हमको समाप्त करना, महान वीरांगना को पुनः स्मरण करते हुए उनके महान योगदान को प्रणाम करता हूँ। ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे आज के मुख्य अतिथि हम सबके हृदय हाथ मध्य प्रदेश के जननायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए भोपाल से माननीय कृष्णा गौर जी मंच पर पधार चुकी हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौर जी से विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर पधारने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर आज के मुख्य कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी शर्मा, पूज्य महाराज रघुवर सरकार महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आपसे प्रार्थना है कि जिन वीरांगना लक्ष्मीबाई ने भारत की आजादी के लिए इस पवित्र माटी पर लहू बहाया और उस लहू से इस माटी को पावन किया, जहां ये वीरांगना मेला का पिछले 26 वर्षों से आयोजन होता है, उन वीरांगना के चित्र के समक्ष हमारे मध्य प्रदेश के कोटि कोटि हृदय के जननायक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं वीरांगना बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय जयभान सिंह पवैया जी से विनती करूंगा कि वो स्वागत करने की कृपा करें। हम सबके मध्य प्रदेश के
कोटि कोटि लोगों के जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का वीरांगना बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज अपने व्यस्ततम समय में से माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री प्रमोद सिंह जी तोमर उनके साथ हैं, माननीय हितानंद जी शर्मा, हमारे पूज्य गगरुआ जी सरकार, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई। अब मैं वीरांगना बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष, जिन्होंने सन 2000 में 26 वर्ष पूर्व इस वीरांगना बलिदान मेला की नींव रखी, जो आज तरुण अवस्था में है, ऐसे संस्थापक अध्यक्ष ग्वालियर के सांसद रहे पूर्व मंत्री माननीय श्री जयभान सिंह पवैया जी से निवेदन करूंगा कि वीरांगना बलिदान मेला की प्रस्तावना रखने की कृपा करें। आज हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की कोटि कोटि जनता के हृदयहार यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता को शोभित कर रहे पूज्यपाद महामंडलेश्वर महंत श्री रामदास जी महाराज दंदरुआ सरकार, राष्ट्र को अपना व्यक्तिगत जीवन का सर्वस्व दे देने वाले हमारे मार्गदर्शक संगठन महामंत्री आदरणीय श्री हितानंद जी, हमारे सम्माननीय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, हमारे सांसद आदरणीय भारत सिंह जी कुशवाहा, हमारे विधायक आदरणीय मोहन सिंह जी राठौर, यहाँ पर जिनकी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, कृपा पूर्वक ऐसे साहित्य परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यकारी सदस्य आदरणीय यशवंत इंदापुरकर जी, हमारे नगर निगम के सभापति आदरणीय श्री मनोज तोमर जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप मिश्रा जी, पूर्व विधायक आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, मुन्नालाल जी गोयल, रमेश जी अग्रवाल, और आज हम जिनका अभिनंदन करके कृतार्थ हुए हैं, शहीद मंगल पांडे जी के परम मित्र दुर्गा सिंह जी प्रथम के प्रपौत्र जो हापुड़ से आए हैं, उन्हें क्रांतिवीर वंशज सम्मान दिया है। हमारे चंबल के लाल, जिन्होंने बर्फीली पहाड़ियों पर भारत माता की रक्षा की, राष्ट्रपति जी ने जिनको बलिदान के बाद में शौर्य चक्र दिया है, उनकी धर्मपत्नी जी, हमारी बिटिया जो अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर क्रिकेट खेली है, नेशनल क्रिकेटर कुमारी वैष्णवी शर्मा जी, और मंच पर विराजमान सभी समादरणीय महान भाव, हमारे कविगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बाईं ओर देश के बहुत मूर्धन्य कवि बैठे हैं जो आपको सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहां पर उपस्थित आप सभी भाई और बहन, 88-89 की बात है,
मैं उज्जैन में लोटी विद्यालय है, गर्मी के दिनों में वहां पर एक वर्ग चल रहा था, कैंप हुआ था। वो कैंप विश्व हिंदू परिषद का था। हमने मध्य प्रदेश की माटी के एक महान लाल, महान कवि श्री कृष्ण जी सरल को बुलाया था क्रांतिकारियों पर बोलने के लिए। श्री कृष्ण सरल जी का मुझे बहुत सानिध्य मिला उन दिनों। वो अयोध्या आंदोलन के लिए भी हमारा साथ देते थे। श्री कृष्ण सरल जी से जब मैंने वार्तालाप किया तो उनकी जो कहानी थी जीवन में समर्पण की, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पवैया जी, मैंने ये संकल्प किया कि देश भर में घूम घूम कर ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों की कथा को लिखकर ही मरूंगा जीवन में। वो गांव गांव घूमे। उन्होंने महीनों तक ग्वालियर में भी पड़ाव डाला। वो कहने लगे कि जब मैंने पूरा संकलन कर लिया, किताब हाथों से लिख ली, तो मेरे पास छापने के लिए पैसा नहीं था, प्रकाशक तैयार नहीं थे। और तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तपस्या, मैं तो हाथ से लिखकर जा रहा हूं। पत्नी ने मेरे माथे पर सिकन देखी और उस महान कवि की पत्नी ने कहा सरल जी को कि आपने ब्याह में मुझे गहने दिए थे ना, मेरे जेवर तो बक्से में अभी तक बंद रखे हैं। आपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, तो मैं अपना मंगलसूत्र बचा लेती हूं, बाकी गहने जाकर सराफा में बेच दो, मगर क्रांतिकारियों की कथा पूरे देश को सुनाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे मन पर ऐसा विस्फोट हुआ उस दिन। ये जो बलिदान मेला हम लगाते हैं, उसमें 2 महापुरुषों की प्रेरणा है। सन 2000 की जनवरी में आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की कथा चल रही थी पीछे फूलबाग में। मैं ग्वालियर का लोकसभा मेंबर हो गया था। उन्होंने माइक से ललकार कर कहा, जयभान सिंह पवैया, ये पीछे देखो, रानी कुछ पूछ रही है। मैंने क्या अपराध किया है? सुना है शहीदों की चिताओं पर मेले लगते हैं, मगर 18 जून को यहां तो सुनसान दिखाई देता है। और तब ग्वालियर के नागरिकों को साथ लेकर हमने उसी दिन घोषणा की, 18 जून 2000 से लेकर हम 26वीं साल में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं, जो कंज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। ये सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। ये सच है, उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। ये सच है, हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। ये सच, अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से है। अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है मां की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां, बेठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं। ये जो रक्त बीज की बात श्री कृष्ण सरल जी ने कही, मैं अतिथियों को कहना चाहूंगा, आप जिस मैदान पर बैठे हैं, ये 1858 का युद्ध का मैदान है।